तीसरे नेत्र से। भाई आप बड़े बड़े आपने देखे होंगे, बड़े बड़े महात्मा जो विचारक होते, चिंतन बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर, अधिक चिंतन होता है। इतनी सारी प्रकृति पर सबसे बड़े बड़े महापुरुषों ने किया तो चिंतन किया था, मनन किया था, और चिंतन करने के बाद उन्होंने पूरी सृष्टि को जाना, पूरे प्रकृति को जाना, पूरे प्रकृति के देखा उन्होंने अपनी नजरों से। तब वो उन चीजों को रखता है समाज के सामने। और कबीर एक ऐसे संत थे, ऐसे दृष्टा थे, जिन्होंने बिना देखे, बिना अनुभव प्राप्त किए चीजों को हमारे आपके सामने रखा ही नहीं। जो भी चीज उन्होंने कही है वो एकदम साफ और स्पष्ट रूप से कही है, सटीक रूप से कही है, क्योंकि समाज के वो हितचिंतक थे, मार्गदर्शक थे, सही मार्गदर्शक। कोई भी बात कहने के लिए हिचकिचाते नहीं, स्वयं के अंदर कह देते थे। किसको अच्छी लग रही है, किसको बुरी लग रही, वो नहीं देखते थे, क्योंकि कड़वी बातों में जितनी ही दवा कड़वी होगी उतनी ज्यादा फायदा करती है। बातों में जो कड़वाहट होती है किसी किसी बातों में, तो कड़वाहट कहने के लिए भी उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं की कि फला इन लोगों को बुरी लगेगी और इनको अच्छी लगेगी, ये नहीं देखा। भविष्य में इनसे फायदे कितने होते वो देखा। इसलिए हम लोगों को जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उतरोगे नहीं, तब तक हम उस वस्तु का दर्शन या साक्षात्कार कर ही नहीं सकते। दर्शन होगा तो आपके अपने अंदर होगा, स्वयं के अंदर होगा, उस अंतःकरण में आपको दर्शन होगा, पक्का होगा। एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए कहां से कहां जाता है, और एक व्यक्ति तो दर्शन देने के लिए भगवान मंदिर से यहां चल करके आता है। एक व्यक्ति यहां से चलकर वहां जाता है, और एक व्यक्ति के पास में वहां से उठ करके वो यहां आता है। वो भी तो कोई व्यक्ति होगा, लेकिन उसमें फर्क है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक यहां पर जो बैठा था और यहां खुद चल करके वो भगवान आता है, परमात्मा आता है, उस व्यक्ति को दर्शन देता है, क्योंकि वो एकदम सही ध्यान कर रहा है, सही उसका चिंतन कर रहा है, सही उसका सुमरण कर रहा है। और वो जा रहा है तो केवल यहां से चल करके जा रहा है, लेकिन अंदर खाली होता है, अंदर में खाली होता है, प्रेम नहीं होता है, उसका विश्वास नहीं है उसके अंदर उस वस्तु के प्रति, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। केवल माथा तो उसने टेका दिया, लेकिन अंदर से दिल नहीं टिकाया है। अंदर से जो होता है एक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। ये आपके अंदर प्रेम ही ना हो, तुम्हारा क्या होता है, पति पत्नी में प्रेम ना हो, तुम्हारा क्या होता है, कलह, झगड़े। पति यहां बैठता है तो पत्नी वहां बैठती उधर मुंह करके। जब कभी दोनों का होता है घर में, दोनों दो कोने में बैठ जाती, और प्रेम हो तो दोनों को जोड़ता है, प्रेम में आकर्षण होता है, प्रेम में खिंचाव होता है, प्रेम में लगाव होता है, और वो सबके अंदर उस मालिक ने, परमात्मा ने प्रेम दिया है, भर दिया है। मां भी अपने बेटे से प्रेम करती है, प्यार करती है, बेटे से भी करती है, बेटी से भी करती है, पति से भी करती है, अड़ोस पड़ोस से भी करती है। क्या प्रेम नहीं होता? होता है, लेकिन भाव बदलते जाते हैं।
अंदर के विचार बदलते जाते, भाव बदलते जाते, उसकी अवस्था बदलती जाती है। बेटे से प्रेम करते हैं तो वहां वो कौन सा प्रेम है? वहां विकार है ही नहीं। मां अपने बेटे से प्रेम करती है तो वहां विकार है ही नहीं, कुछ भी नहीं, विषय नहीं है, वहां वासनाएं नहीं है उस प्रेम में। निर्विकार प्रेम है वो, मां का और बेटे का, बाप का और बेटी का। कोई विकार नहीं दिखाई देगा, कोई विषय नहीं दिखाई देगा, कोई वासना नहीं दिखाई देगी। वहां होगा वो प्रेम बाप और बेटी का, मां और बेटे का, तो निर्विकार है। निर्विकार का मतलब विकारों से रहित। और यदि विकार कोई देखता है तो उसका देखने वाले की दृष्टि गलत है। अपने पति से करती है तो वहां कुछ अलग हो जाता है, भाव बदल जाते हैं, वस्तुएं बदल जाती है, अंदर से बदलता है, केवल भाव बदलता है। प्रेम तो वही है, प्रेम वही, एक ही प्रेम, और उसमें वो ऐसी सुगंध है। और एक प्रेम आप परमात्मा से भी करते, गुरु से भी करते हैं। वो कौन सा प्रेम है? सांसारिक प्रेम से ऊपर उड़ जाते हो आप। परिवार प्रेम से आप ऊपर उड़ जाते, जो गुरु से प्रेम होता है, जो परमात्मा से आप प्रेम करते हो, तो वो जब बेटे ने मां से प्रेम किया तो उसमें निर्विकार था, वो विकार थी ही नहीं, विषय थी ही नहीं, वासनाएं थी ही नहीं। अब परमात्मा से जब प्रेम आप लगा देते अपने उस भाव को, उस श्रद्धा को, उस विश्वास को, तो वो कौन सा प्रेम है? सारे शरीर की अवस्था से आप ऊपर उठ गए। आपने इन सारे विकारों से ऊपर उठ करके जो परमात्मा से आपने प्रेम किया, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। वो ले जाता है आपको मोक्ष की तरफ, वो ले जाता है आपको मुक्ति की तरफ, वो ले जाता है आपको दुख से सुख की तरफ। क्योंकि आप यहां इस प्रेम से ऊपर उठ गए हो। भगवान से जो प्रेम होता है, गुरु से जो प्रेम होता है, वो प्रेम इन प्रेमों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम होता है। उत्तम क्वालिटी का, गुणवत्ता होती है उसके अंदर। और वो हमारे अंदर फिर एक प्रेम हमारे अंदर बाकी की प्रकृति क्या करती थी? प्रकृति की चीजें आपके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है, दैवी वृत्तियों का प्रवेश आपके अंदर होना शुरू होता है। और जब एक वस्तु दैवी वृत्तियों का प्रवेश होना शुरू होता है तो राक्षसी प्रवृत्तियों का निकास आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। प्रकृति का एक नियम है, अकाट्य नियम। अब जान लेना, इस समय रात है तो रात ही रहेगी 12 घंटे, दिन हो ही नहीं सकता। दो वस्तुएं एक साथ में नहीं होती है, नहीं होगी दो। कोई भी वस्तु को साथ में देखना तो दो वस्तु आपके अंदर हो ही नहीं सकती, एक साथ में दो नहीं हो सकती, एक ही होगी। दिन होगा तो दिन रहेगा, 12 घंटे के बाद ही रात होगी, नाइट होगी। अब ऐसे यहां पर जब उस हमारे मन के अंदर सारे विकार खत्म हो जाते, विकार रहित मन हो जाता, तो वहां पर प्रेम का पुष्प खिलता है उस मन के अंदर। तब उसके ये जो मन के विकार उसके अंदर, जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के जो पड़े हुए थे, विकार पड़े हुए थे, उन विकारों को नष्ट करता है और एक प्रेम का ऐसा पुष्प खिलता है। और ये खिलने के बाद वही प्रेम उसके आपके सूरत को ऊपराम मैंने ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। क्योंकि वहां प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये ऐसे गुण है कि ये
हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को निकालना शुरू करता है। आपके अंदर में प्रेम आ गया तो घृणा वहां रहेगी ही नहीं। नफरत, अकेले के प्रति जो नफरत थी आपके मन के अंदर, तो नफरत रहेगी नहीं। प्रेम और नफरत दो नहीं हो सकते साथ में, दोनों एक दूसरे का मेल ही नहीं खाता। नफरत और प्रेम का एक साथ में नहीं मेल खाता। नफरत होगी तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो नफरत नहीं होगी। नम्रता होगी तो अहंकार नहीं होगा, और अहंकार जब आएगा तो वहां से नम्रता चली जाएगी, हट जाएगी वहां से। अंधकार जब छाता है तो प्रकाश वहां से समाप्त होता है, प्रकाश आता है तो अंधकार समाप्त होता है। एक साथ में दो नहीं होते। अभी देखना यहां पर प्रकाश है ना, अभी लाइट बंद कर दो, बुझा दो, अंधकार पूरा छा जाएगा हमारे इस पंडाल में, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही सतोगुणी हमारी जो प्रवृत्ति है मन के अंदर, तमोगुणी और सतोगुणी, तमोगुणी प्रवृत्तियां निकलनी शुरू होती है, और सतोगुणी प्रवृत्तियों का प्रवेश हमारे मन के अंदर होना शुरू हो जाता है। सतोगुणी प्रवृत्तियों, सतोगुणी प्रवृत्ति में आप आ गए तो वहां दैवी वृत्तियों का प्रवेश होता है, और दैवी वृत्तियां हमारे अंदर प्रवेश हो गई तो हमारे सारे काम जो आपके रुके हुए थे, अशुभ पड़े हुए थे, रुके हुए थे, सारे आपके धीरे धीरे काम होने शुरू हो जाते, आपको सफलताओं की तरफ ले जाती है। ये वृत्तियां विकास की तरफ ले जाती है, तो आपको ये वृत्तियां ले जाती है, दैवी वृत्तियां, सतोगुणी वृत्तियां ले जाती है। राक्षसी वृत्तियां जो आपको नरक की तरफ ले जाती है, अधोगति की तरफ ले जाती है, पतन की तरफ ले जाती है। इसलिए कबीर जैसे संतों ने समाज को बार बार चेताया है, कोई दूसरों को नहीं, समाज को, पूरे देश को। कबीर जैसे संतों ने कि तुम कहां भटक रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो तुम, बाहर में जिन वस्तुओं को तुम ढूंढ रहे वो तो तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है। उन खजाने को तो आप जाने ही नहीं रहे, हम जाने ही नहीं रहे, और खजाने को हम बाहर में ढूंढ रहे, तो कहां से हाथ आएगा, कहां से वो मिलेगा? नहीं होता है प्राप्त। इसलिए स्वयं में प्रवेश करो और स्वयं के अंदर के गुणों को विकसित करो। स्वयं के अंदर विकास आपके ऊपर निर्भर करता है। विकास घर का, परिवार का आपके ऊपर, आपके गुणों के ऊपर निर्भर करता है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है, आपके योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। क्या अपने परिवार का विकास कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, मेरे परिवार का, मेरा सारे बेटा बेटी का पूरा विकास हो, अच्छे बने। लेकिन उसको बनने के पहले हमें एक काम करना पड़ता है कि सबसे पहले उसे इन चीजों को ग्रहण करते हुए जाना पड़ता है। तो फिर ये जब हम ग्रहण करते हैं तो अंदर की जो ये खराब चीजें होती है ये निकलती चली जाती है, और एक महान व्यक्ति बनता चला जाता है। क्योंकि जो भी, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आप दुखों से कभी दुखित मत होना कि मैं सबसे दुनिया की पापी हूं या पाप किया हूं, मेरे ऊपर इतने दुख क्यों आ रहे हैं। क्योंकि दुख आता है तो सुख की सूचना देकर जाता है। दुख आता है तो सुख की सूचना देकर के जाता है कि बेटा आज दुखी मत होना, दुख से
जो दुख आपके ऊपर आया है उस दुख को दुख समझना ही मत। भाई आपके पास तो आप परिवार होता है, बेटा बेटी होती है, गिलास भर पानी मांगोगे। हमें सन्यासी महात्मा है, यदि मैं मरूंगा तो मैं किससे पानी मांगूंगा? आप तो आशा रखती है कि मेरी बेटी आएगी, मेरे मुंह में 2 बूंद पानी डालेगी, मेरा बेटा आएगा तो मोक्ष मिलेगा। अच्छा, 2 बूंद पानी डालेगा, और मैं मरूंगा तो मेरे मुंह में बोल पाए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? नहीं, आप हो गृहस्थ, आपके पास परिवार है, बेटा है, बेटी है, बहू है, जवाई है, सारा बड़ा लंबा संबा परिवार है आपके पास में, और आप संतुष्ट हो जाओगे कि मेरी बेटी ने पानी में 2 बूंद डाल दिया, आंखें बंद कर लोगे, शरीर छोड़ दोगे, और मैं किसके लिए रुकूंगा कि फलाना मेरे मुंह में पानी डालेगा? कोई नहीं होगा मेरे पास, तो मैं अपने पास पहले पी लूंगा, मैं 2-4 गिलास रख लूंगा। क्योंकि हम लोग जब इतने बड़े महात्मा है, हम लोगों को अपने आप को तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी रखते हैं कि भाई ऐसी अवस्था जब आएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा। हम किसी के पानी की आशा नहीं रखेंगे, और कोई आएगा तब मेरे मुंह में डालेगा। कोई जरूरी नहीं होगा कि कब होगा कोई या नहीं होगा, अकेला भी हो सकता हूं मैं, अकेला भी हो सकता हूं। हो सकता है कि उस समय शरीर छोड़ूंगा, उस समय कोई नहीं होगा, या तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा 6 महीना पहले, तब होगा कोई पास में, हम नहीं बताया तो कोई नहीं हो सकता। तो फिर दुख, उस चीज के लिए हम दुख करें, तो दुख और सुख इनको हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में दुख है क्या चीज, दुख है क्या चीज, और सुख